दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका तानाशाहों की तानाशाही सीरीज में। दोस्तों तानाशाहों की तानाशाही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अन्य तानाशाहों की कि किस प्रकार उन्होंने अपने जुल्मों से आम जन में दहशत फैला रखी थी, जिसे जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पहले तानाशाह के बारे में बात करते हैं। आज जिस तानाशाह के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है इदी अमीन। दोस्तों युगांडा के शासक इदी अमीन ने 1971 में सत्ता हथियाली थी। उसने केवल 8 साल देश पर राज किया, लेकिन ये 8 साल जनता के लिए दुख भरे 80 साल बन गए। दोस्तों अमीन 6 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार था। अमीन को लगता था कि किसी भी काम के लिए उससे बेहतर और बड़ा कोई नहीं हो सकता। इदी अमीन सेना प्रमुख और युगांडा के राष्ट्रपति थे। दोस्तों यह मध्य अफ्रीकी देश है। इनका कार्यकाल 1971 से 1979 तक रहा। इस तानाशाह पर नरभक्षी होने के आरोप भी लगे। इदी अमीन ने अपने कार्यकाल के दौरान युगांडा को गरीबी के गर्त में धकेल दिया था। दोस्तों अमीन ने खुद को हिज एक्सीलेंसी और प्रेसिडेंट फॉर लाइफ घोषित कर लिया था। अमीन का तर्क था कि राष्ट्रमंडल का प्रमुख उन्हें होना चाहिए, न कि महारानी एलिजाबेथ को। अमीन की 5 पत्नियां और दर्जनों बच्चे थे, फिर भी वो सदैव शादी के लिए कम उम्र की लड़की की तलाश में रहता था। उनका मानना था कि कोई भी योग्य लड़की युगांडा के महाराज की धर्मपति बनने के अवसर के लिए तत्पर रहेगी। दोस्तों सन 1976 में अमीन ने कहा कि वो स्कॉटलैंड का राजा है। दरअसल उसने खुद को किंग ऑफ स्कॉट तक घोषित कर लिया था। अमीन का क्रूर शासन उस वक्त खत्म हो गया जब तंजानिया ने कंपाला को अपने अधिकार में ले लिया था। अमीन वहां से भाग निकला और साल 2003 में उसकी सऊदी अरब में मौत हो गई थी। दोस्तों नंबर 8 पे आता है सद्दाम हुसैन। दोस्तों सद्दाम हुसैन पर हजारों कुर्द, शिया और तुर्की के मुसलमानों की मौत का इल्ज़ाम है। उसने इराक के शियाओं को हाशिए पर धकेल रखा था। शियाओं के पवित्र स्थान करबला पर जाने पर रोक लगा रखी थी। इराक में सद्दाम हुसैन की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उसने और उसके बेटों ने इराकी जनता को त्रस्त कर रखा था। उसने शियाओं पर इतने जुल्म ढाए थे कि इंसानियत भी रो पड़ी थी। सद्दाम हुसैन के जुल्म सितम की कहानी जितनी खौफनाक है, उसके राष्ट्रपति बनने का सफर दिलचस्प। 2 दशकों तक इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के उत्तर में स्थित तिक्रित के पास अल ओजा गांव में हुआ था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता की मौत हो गई थी। साल 1957 में 20 साल के सद्दाम ने बाथ पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी में रहकर उन्होंने सुन्नी जगत में अपनी अलग पहचान बनाई और पर्दे के पीछे अपना एक अलग समूह तैयार करते रहे। 16 जुलाई 1979 को अल बकर को सत्ता से हटाकर वे स्वयं इराकी गद्दी पर बैठ गए। 1962 में इराक में विद्रोह हुआ और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने ब्रिटेन के समर्थन से चल रही राजशाही को हटाकर सत्ता अपने कब्जे में कर ली, लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ भी बगावत हुई। हालांकि ये नाकाम रही। सद्दाम हुसैन भी इस बगावत में शामिल थे और पकड़े जाने के डर से सद्दाम भागकर मिस्र में जाकर छिप गए। 1968 में एक बार फिर इराक में विद्रोह हुआ और इस बार 31 वर्षीय सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। वक्त के साथ साथ सद्दाम हुसैन ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और भी अपने रिश्तेदारों तथा सहयोगियों को सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करते चले गए। दोस्तों सत्ता संभालते ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1982 में सद्दाम हुसैन ने अपने ऊपर हुए एक आत्मघाती हमले के बाद दुजैल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी थी। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत को तेल के दामों को नीचे गिराने के आरोप में लगाकर उसके साथ जंग छेड़ दी। जनवरी 1991 में अमेरिकी फौज के दबाव के पीछे इराकी सेना को कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस जंग में हजारों इराकी सैनिक मारे गए और पकड़े गए, लेकिन इस शिकस्त के बाद सद्दाम को इराक में शिया समुदाय के विद्रोह का सामना करना पड़ा और साल 2000 आते आते अमेरिका में जॉर्ज बुश की ताजपोशी ने सद्दाम सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। इसके बाद 2002 में संयुक्त राष्ट्र के दल ने इराक का दौरा किया और वहां रासायनिक और जैविक हथियारों का जखीरा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। बावजूद इसके मार्च 2003 में अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ इराक पर हमला कर दिया और आखिरकार 40 दिन की जंग के बाद 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को तिक्रित के एक घर में अंदर बने बंकर से गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुना दी गई
और उत्तरी बगदाद के खदीमिया इलाके के कैंप डिस्ट्रिक्ट में फांसी दे दी गई। इसके साथ ही दुनिया से एक और तानाशाह का वजूद हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन आज इराक में हमेशा उसकी जगह इस्लामिक स्टेट ने जगह बनाना शुरू कर दी है। इसका प्रमुख बगदादी सद्दाम से भी खतरनाक मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, कुछ इस तरह सद्दाम हुसैन की भी तानाशाही समाप्त हुई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तानाशाहों के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक और तानाशाह की तानाशाही लेकर। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक